नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जवानों ने दी श्रद्धांजलि। नम हुई आंखें। झारखंड के लातेहार जिले में मंगलवार को नक्सली हमले में शहीद हुए डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को झारखंड जगुआर कैंपस में बुधवार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रांची सांसद संजय सेठ, डीजीपी नीरज सिन्हा सहित सभी पुलिस के आला अधिकारियों ने दिवंगत राजेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि के बाद पूरा जगुआर कैंपस भारत माता की जय, वीर राजेश अमर रहे, झारखंड जगुआर जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। इस अवसर पर सभी की आंखें नम हुई। आंखों में आंसू लिए वरीय पुलिस अधिकारियों और दिवंगत राजेश के साथियों ने पार्थिव शरीर को बिहार के मुंगेर भेजा, जहां दिवंगत राजेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद राजेश के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि आप लोग अपने आप को अकेला ना समझें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जिलों में आज दोपहर बाद होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर कम हो गया है, मगर अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्वी और इससे जुड़े पूर्व मध्य क्षेत्र में एक चक्रवाती क्षेत्र बन रहा है। इसके कारण एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तटीय क्षेत्र में बनी हुई है। इसके अगले 12 घंटे में और गहरा होने की संभावना है। इसका असर राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर हल्की से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने इस चक्रवातीय क्षेत्र का असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। इसके कारण राज्य में मध्य और दक्षिणी जिले जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, रांची, खुट्टी, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ और गुमला में दोपहर बाद और भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही अभिषेक आनंद ने बताया कि कल 30 सितंबर को चक्रवात का असर उत्तर पश्चिमी जिलों में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में भारी बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र एक ही बार बने। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र एक ही बार बनाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति के लोगों का भी जाति प्रमाण पत्र एक ही बार बनाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के तालाब से 2 बच्चियों का तैरता मिला शव, गांव में पसरा मातम, हत्या की जताई जा रही है आशंका। सरिया थाना क्षेत्र के केसवारी गांव स्थित एक तालाब से गांव के 2 मासूम बच्चियों का शव बुधवार की सुबह सरिया पुलिस ने बरामद किया है, जिसे पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह भेज दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि केसवारी गांव के अब्दुल रज्जाक की 2.5 वर्षीय पुत्री शाहीन परवीन तथा निजाम अंसारी की 2 वर्षीय पुत्री नाजिया परवीन मंगलवार की सुबह अपने घर के बाहर खेल रही थी। लगभग 9 बजे उन दोनों की माता ने बच्चों की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसे लेकर दोनों बच्चियों के दादा सब्बिर अंसारी ने सरिया थाना में अपने दोनों पोतियों के गुम हो जाने की रपट लिखाई और खोजबीन की गुहार लगाई। इसके बाद सरिया पुलिस हरकत में आ गई और बच्चियों की खोजबीन शुरू कर दी। परिवार के लोग भी रेलवे स्टेशन, हजारीबाग रोड, चौबे, केसवारी सभी जगहों पर छान मारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर की बात करें तो बिजली विभाग अलर्ट, फॉल्ट तत्काल दूर करने का आदेश। मौसम खराब होने की आशंका को लेकर बिजली निगम ने अगले 2 दिनों की विशेष तैयारी की है, ताकि कहीं फॉल्ट होने पर उसे तत्काल दूर किया जा सके। राजधानी के सभी उपकेंद्रों के लिए रांची जीएम ने निर्देश जारी किया है। इसमें जूनियर इंजीनियर और सब डिविजनल इंजीनियर को रात 11 बजे तक सब स्टेशन में उपस्थित रहकर व्यवस्था सुचारू बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। सभी सब स्टेशन पर अतिरिक्त मेन पावर और वाहन के साथ रात में इंजीनियर भी तैनात रहेंगे। राजधानी के 8000 से अधिक ट्रांसफार्मर की लगातार निगरानी की जाएगी। चक्रवात को देखते हुए निगम की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जल्द बजने वाली है डुगडुगी। निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव चिन्ह। झारखंड निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक पदों के लिए स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। ये चिन्ह ऐसे हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी जो है निबंधित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य
दल को आवंटित नहीं है। पंचायत चुनाव में चूड़ियां से लेकर कान की बालियां तथा नेल कटर से लेकर पेंसिल, शार्पनर आदि तक चुनाव चिन्ह अभ्यर्थियों को आवंटित किया गया है। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 24-24 स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं, जो अभ्यर्थियों को वर्णमाल के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। 24 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर सभी पदों के चुनाव के लिए आवंटित किए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेल जाएंगे बार बार अपराधियों की जमानत लेने वाले थानेदारों को मिला लिस्ट तैयार करने का निर्देश। बड़े और छोटे अपराधियों की जमानत लेने वाले अब रांची पुलिस के रडार पर हैं। ऐसे अपराधी और बदमाश भी पुलिस के टारगेट पर हैं, जो जमानत लेकर जेल से बाहर घूम रहे हैं। उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए रांची पुलिस ने अब उनके जमानतदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। इसके लिए सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपराधियों की जमानत लेने वालों की सूची तैयार करें। यह देखें कि जमानतदारों ने किस परिस्थिति में अपराधी की जमानत ली है। बार बार अपराधी की जमानत लेने वाले की भी सूची में नाम अंकित करें। ऐसे जमानतदारों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजे। सिटी एसपी के निर्देश के बाद शहर के सभी थानेदार जमानतदारों की सूची तैयार करने में जुट गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में ट्रांसपोर्ट नगर बनने की घोषणा से व्यापारियों की उम्मीद बढ़ी। झारखंड में सुगम होगा आयात निर्यात। झारखंड की स्थापना के बाद से ही राज्य का व्यापारी और उद्यम वर्ग रांची, धनबाद और जमशेदपुर में सुगम आयात निर्यात और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की मांग कर रहा है। हालांकि अब व्यापारियों की यह मांग जल्द ही पूरा होगी। राज्य सरकार इसके लिए 113 करोड़ रुपए खर्च करेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बारे में कई बार पहल की है। कोरोना संक्रमण से पहले रांची के सुकरहोटू में 40 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की तैयारी की गई, मगर कोरोना संक्रमण के कारण योजना लटक गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्नातक में नामांकन को फिर मौका। 8 अक्टूबर से खुलेगा चांसलर पोर्टल। स्नातक में नामांकन के लिए मौके का इंतजार कर रहे छात्रों को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने राहत दे दी है। 7 अक्टूबर को धनबाद और बोकारो के सभी कॉलेजों की विषयवार खाली सीटों की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इन्हीं सीटों के अनुसार स्नातक में नामांकन होगा। नामांकन के लिए 8 अक्टूबर से चांसलर पोर्टल खुल जाएगा। 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की अनुमति मिलेगी। नए छात्र छात्राओं के साथ वैसे छात्र भी आवेदन भर सकते हैं जिनका नाम पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में होने के बाद भी नामांकन नहीं ले सके थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीआरपीएफ के 17 जवानों को डेंगू व 9 को चिकुनगुनिया, हाई अलर्ट जारी। कोरोना के साथ ही पूर्व सिंहभूम जिले में मच्छर जनित बीमारियां कहर बरपाने लगी है। डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस व चिकुनगुनिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कल मुसाबनी सीआरपीएफ कैंप के 17 जवानों को डेंगू और 9 में चिकुनगुनिया की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है और विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। लोगों से सावधान होने की अपील की गई है। वही अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग का हाल। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर बीमार पिता को कांधे पर वार्ड ले गया बेटा। बिना देखे ही डॉक्टर बोले रिम्स ले जाओ। 3 विधायकों के पैरों पर गिर बेटे ने की गुहार, पिता को बचा लीजिए। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था किस हद तक बिगड़ी है, इसका नजारा मंगलवार को 3 विधायकों और एक पूर्व सांसद ने भी देखा। अस्पताल में भर्ती एक दुष्कर्म पीड़िता से मिलने शाम 7:30 बजे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शाह चंदन की विधायक अमर बावरी, सिमरिया विधायक किशुनदास, कांके विधायक समरीलाल और पूर्व सांसद शाह पलामू अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी आए थे। उसी वक्त बड़का गांव सोनपुरा निवासी सुबोध महतो बीमार पिता मोहन महतो को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वह स्ट्रेचर खोजता रहा लेकिन नहीं मिला। फिर खुद कांधे पर पिता को उठाया और इमरजेंसी वार्ड ले गया। वह जो है डॉक्टर से इलाज के लिए गिड़गिड़ाता रहा, पर बगैर देखे डॉक्टर ने कहा इसे रिम्स ले जाओ। पिता को बचाने के लिए सुबोध तीनों विधायक के पैर पर गिर पड़ा, कहा मेरे पिता का इलाज करवा दीजिए। विधायकों से सुबोध ने अस्पताल के व्यवहार के बारे में बताया। इसके बाद तीनों विधायक अस्पताल के अंदर गए, सारी व्यवस्था देखी। जिस चिकित्सक ने सुबोध को भगा था उसे फटकार लगाई और उन्हीं से युवक के पिता का इलाज करवाया। इसके बाद बीमार को आईसीयू में भर्ती कराया गया। उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में ना ही मास्क मिला और ना ही पाइप। बाजार से पाइप लाया गया, बहुत मुश्किल से बाजार से मास्क खरीद कर लाया गया। आधे घंटे बाद उसे मास्क लगाया जा सका। अस्पताल की व्यवस्था और मरीज के साथ हुए व्यवहार को लेकर वहां मौजूद कई लोगों की आंख छलक गई। लोगों का कहना था कि आखिर व्यवस्था इतनी लाचार क्यों है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।